नमस्कार दोस्तों, IIT पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। इसके तहत भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अंदर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। और इस रिक्रूटमेंट की इम्पॉर्टेंट डेट्स इस तरीके से हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/8/2023 टू 19/12/9/2023। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/9/2023 8:23 आवर्स। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 12/9/2023 8:23 आवर्स। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 13/9/2023 to 14/9/2023 up to 23 hours and schedule of computer based examination paper 1 in the month of October 2023। इसके अंदर जो पे स्केल्स है वो JTO जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का लेवल 6 है। सिमिलरली जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, वो सभी में L6 रहेगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी लेवल L6 रहेगा। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का लेवल L7 रहेगा जो 44,900 से 1,42,400 है। टेंटेटिव वैकेंसीज सभी पोस्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का दे रखा है और इसकी टोटल वैकेंसी जो है वो रहेगी आपके लिए 307। इसमें कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन किया हुआ है। जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग है करता है और बेनिफिट लेना चाहता है वो अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपनी पोस्ट चेक कर सकता है। रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी फॉर पोस्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इसमें दे रखा है और पोस्ट आइडेंटिफाइड भी कर रखी है और किस टाइप की डिसेबिलिटी किसके लिए इफेक्टिव है वो इसमें सब आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो जो PWD कैंडिडेट्स है वो इसमें सूटेबिलिटी चेक कर लें। अकॉर्डिंगली जो है आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसके लिए आप सूटेबल है। जनरल कंडीशन नेशनलिटी से रिलेटेड दे रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट का कैलकुलेशन 1/8/2023 से होगा और उसमें 18 से 30 साल की जो आपकी एज हो सकती है उसमें डेट ऑफ बर्थ तो भी दे रखा है। 2/8/1993 से लेके 1/8/2005 के बीच में अगर आपका बर्थ अप्लाई करता है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और रिलैक्सेशन दे रखा है सभी रिजर्व कैटेगरीज के लिए, तो अगर किसी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत है आप इसको देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन से रिलेटेड भी क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो इस सेक्शन को देख लें। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं। इसके एडवर्टाइजमेंट के एंड में सभी सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं, तो आप यूजुअल तरीके से जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम है उनके अनुसार अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो है बनवा लें। प्रोविजन ऑफ कॉम्पेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब। PWD कैंडिडेट्स को जिसकी ज़रूरत है उसको स्क्राइब की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो किसी कैंडिडेट को इसकी रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंगली इसके रूल्स रेगुलेशन चेक कर लें। असेंशियल क्वालिफिकेशंस एज ऑन 12/9/2023 को चाहिए। उसमें फर्स्ट जैसे आपका पोस्ट कोर्स A to C है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है। मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। और मास्टर्स डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory subject। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, तो आप क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के रेस्पेक्ट में देख लें। सिमिलरली पोस्ट D है जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स है, उसमें मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द लेवल ऑफ। अकॉर्डिंगली डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो आप अपना कॉम्बिनेशन की सूटेबिलिटी जो है इसमें चेक कर लें। रिलेटेड टू डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन, उसको चेक कर लें। हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फी।
You have to apply online using this website ssc.nic.in। और इसमें डिफरेंट आपके फॉर्म्स दे रखे हैं, उसको फिल करने से पहले ज़रूर चेक कर लें। और साइज़ आपके फ़ोटो की किस तरीके से रखनी है और कितनी साइज़ रखनी है, फॉर्म्स का किस तरीके से कौन कौन से अपलोड करने हैं, इन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है। बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शंस सो दैट यू कैन फिल विदाउट एनी मिस्टेक। सो वी कैन प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। पेएबल फीस जो है वो ₹100 है। और कैटेगरीज जो अजम्पटेड फ्रॉम फीस है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको अजम्पशन रहेगा, आप चेक कर लें। पेमेंट का मोड जो यूपीआई रहेगा, नेमली बीइंग यूपीआई रहेगा, नेट बैंकिंग और बाई यूजिंग वीसा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो एंड रूपी पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रहेगा, तो इसको आप चेक कर लें। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन भी अवेलेबल है, लेकिन आपको पहले फॉर्म भरते वक्त अच्छी तरीके से ध्यान रखें ताकि आपको करेक्शन विंडो की रिक्वायरमेंट नहीं रहे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन डिफरेंट रीजन वाइज दे रखे हैं। सेंट्रल रीजन के अलग हैं, ईस्टर्न रीजन के अलग है, कर्नाटका केरला रीजन के अलग है, मध्य प्रदेश रीजन के अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अलग है, नॉर्दर्न रीजन के अलग है। जैसे आपको डिफरेंट दे रखे हैं, आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं चेक कर लें। जैसे इसमें नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड है, तो इसमें दिल्ली है, अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, देहरादून है, हल्द्वानी और रुड़की है, ये आपको दे रखे हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने जिस भी जोन में, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन में दे रखा है, साउथर्न रीजन में दे रखा है, वेस्टर्न रीजन में दे रखा है, तो आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं और या आप उस पर्टिकुलर रीजन में अपीयर होना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लें। बिकॉज यू कैन अपीयर इन एनी वन ऑफ द रीजन फॉर द एग्जामिनेशन डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, 2 पेपर होंगे। पहला कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। जो पेपर वन में क्वालिफाई करेंगे वो पेपर 2 में अपीयर होंगे। वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ट्रांसलेशन एंड ऐसे टाइप पेपर होगा, वो भी 2 आवर्स का होगा। कॉमन मेरिट जो बनाई जाएगी वो पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे बनाई जाएगी, लेकिन उन्हीं का कंसिडर किया जाएगा पेपर 1 जो पेपर 1 में क्वालिफाई होकर पेपर 2 में अपीयर हो रहे हैं। जो पेपर 2 में क्वालिफाई नहीं हो रहे वो वहीं ड्रॉप कर दिए जाएंगे। इंडिकेटिव सिलेबस दे रखा है, तो आप अपना पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस इसके थ्रू देख लें और अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन के लिए। एडमिशन टू एग्जामिनेशन भाई आपको जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, आपको प्रॉपर उसमें वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपको क्या वोटर आईडी प्रूफ्स लेके जाने हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके पेपर पे अपीयर होने के लिए दे रखे हैं, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लें। आप क्वालिफाई होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल से मैच करेंगे। तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी फ़ोटो और सभी डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ फिल कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से चेक करके प्रॉपरली अपडेट करें, एल्स यू माइट फेस प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सभी सर्टिफिकेट कौन सी कैटेगरी के लिए क्या चाहिए और जनरल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो दे रखा है। पोस्ट की परफॉर्मेंस भी आपसे ली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है फाइनली रिक्रूटमेंट ऑफर किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो दे रखे हैं पेपर 1 के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20 दे रखा है। और डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है किस तरीके से आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा और किस तरीके से आपको जो है ऑफर लेटर्स इश्यू किए जाएंगे। डिटेल इंस्ट्रक्शन है। टाई केसेस होंगे उसमें भी किस तरीके से जो है प्रॉब्लम हैंडल की जाएगी वो भी इसमें दे रखा है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो आई थिंक वी आर प्रिपेयरिंग seriously for the competitive exams, so this section should not be applicable to us, else you may face the legally complications. So always avoid misconduct during the exams, and the commission's decision regarding any activity will be the final. It has already been clarified, and court's jurisdiction has also been given in this, and disqualification conditions are also given, so avoid this type of the condition. important instruction यहाँ दिया हुआ है, आप उसको अच्छी तरीके से देख लें एंड अकॉर्डिंगली आप फिल कर दें। लास्ट में कुछ ये एनेक्सेस दे रखे जिसमें फॉर्मेट्स हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विजिट करते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि
सभी कैंडिडेट्स बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू सो मच।